जो हम लोगों ने पे किए वहां आप देख सकते हैं, लेकिन अब वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, खंबे उखाड़ दिए गए, मीटर बॉक्स इवन तक फर्नीचर तक निकाल कर फेंका जा चुका है। अब उन मकानों में अभी एक वीडियो हमने रिसेंट बनाया जहां वहां के सुपरवाइजर ने एक्सेप्ट किया, वहां जो भी मेला लगता है, जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, इन 5 मकानों में वो अपना कूड़ा फेंकते हैं, वो लाइव रिकॉर्डेड है। और जो बाकी लोगों के मकान थे, अगर आप इनके गेट में एंटर करेंगे, बिल्कुल गेट के साथ पहला मकान है जो जमींदोज हो चुका है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि रामदेव जी के पतंजलि इंस्टीट्यूशन पे एक प्रतिघात हुआ है, वो पेनल्टी इन्होंने भरा है। स्टेशन पे बैठ के मुझे धमकी दी गई है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ये पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है। उन्हें तो जितनी बार भी हम जाते हैं वहाँ हमको धमकाया जाता है, ये पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है, उनके नंबर है सारे, पीसीआर जो 112 पे कॉल करते हैं, 5 बार की कॉल है ये। अब पुलिस स्टेशन में एसआई के सामने धमकाया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि इन मकानों का दोष क्या है जो आज ये 10 से 12 फीट नीचे चला गया। आखिर पतंजलि को क्या जरूरत पड़ी राष्ट्र निर्माण के लिए? क्या वो दूसरों के मकानों पे कब्जा करेंगे? और अगर इतने बड़े राष्ट्र के एक योगी और योग सिखाने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि वहां पे कोई मकान नहीं है, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वो लोगों में क्या योग का निर्माण करें? ये सीएम पोर्टल का डॉक्यूमेंट है। पहले प्रेशर देके ये कहा जा रहा था कंप्लेन को सीएम पोर्टल से हटा दिया जाए, लेकिन लगातार आरटीआई लगाने के बाद सीएम पोर्टल में भी ये बोला गया कि ऐसी परिस्थितियों में पूर्व के मकानों के रहने की वजह से पतंजलि को एनओसी नहीं दिया जा सकता। ये आप सीएम पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक विभाग ने भी इसको स्वीकारा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो दंडित नहीं हुए। जो मकान एक मंजिल नीचे चलेगा, आप ऊपर में कैसे जाओगे जब आपकी एंट्री बंद हो? आज तक उनके ऊपर कोर्ट में जज साहब सुनते नहीं है। कितने ही जज के ट्रांसफर हो गए। हम आपके सामने प्रत्यक्ष होकर बोल रहा हूं ये बात कि लगातार ट्रांसफर, हमारी हियरिंग नहीं हो। सदानंदपति किन मुद्दों को लेकर आपके साथ? देखिए, हम लोग यहाँ पे पतंजलि के जो अत्याचार हुए मेरे साथ, आज 76 साल की माता सती सेठी बैठी है। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सोचा था कि अपने जीवन का रिटायरमेंट इस घर में बिताएंगे। जिन मकानों का तहस नहस कर दिया गया, उसके बावजूद आज पतंजलि के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं, एनओसी पास नहीं, फायर फाइटिंग के एनओसी नहीं है। ये भी हमने आपको दिखाया। ये 3 दिन पहले का नोटिस है। आज दिल्ली में एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जहां पे आग लगी, और यहाँ पे एक संस्था चल रही है, बच्चों का एजुकेशन दिया जा रहा है बिना एनओसी का। तो ये कहाँ का इंसाफ? 6 करोड़ 92 लाख की जो इनको पेनल्टी हुई है, वो इन्होंने विदाउट प्रॉपर नक्शे में इन्होंने पार्क वगैरह दिखा दिया था, जबकि वहाँ फिजिकली कोई पार्क था ही नहीं। वहाँ पे इन लोगों के मकान है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। केशव जुयाल, माता सतीश सेठी, नवीन जी, अनिल यादव जी और भी लोग हैं। तो इसके लिए इनको पहले दंडित किया गया, लेकिन इन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। लेकिन जब सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने इस आवाज़ को मुहिम में चढ़ा, कुछ लोकल न्यूज़पेपर ने उठाया, उसके बाद इन लोगों ने ये पेनल्टी अभी हाल फिलहाल में जमा कराई। लोगों के हल्फनामे में ये बताया गया कि यहाँ पे कोई मकान है ही नहीं, जबकि जो रजिस्ट्री भी है उनकी, उस रजिस्ट्री में क्लियर मेंशन है पतंजलि को जब ये जमीन बिल्डर ने बेची है, उन्होंने क्लियर देखा है कि पूर्व के बनाए हुए 18 मकान की यथास्थिति रहेगी, बिजली पानी की पूरी सुविधा। वो भी डॉक्यूमेंट में आपको भी दिखा रहा हूँ जी। तो एक बात बताऊंगा, सबसे पहले हमारी पहली जीत आप लोगों के माध्यम से हुआ है। जो 6 करोड़ 92 लाख की जो पेनल्टी हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप तमाम स्वतंत्र पत्रकारों की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारा मुहिम हाईकोर्ट में हम जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग नैनीताल हाईकोर्ट में हैं। लोअर कोर्ट में हमें सुना नहीं जा रहा है, प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। आप अन्य सभी केसों की तारीख देख सकते हैं, लेकिन जहां भी अभी केंद्र की सरकार की समर्थित अगर कोई व्यक्ति हो, अगर हम उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वहां सुनवाई नहीं मिलती। मैं सीधा यूज करूंगा ये वर्ड। उसका कारण है कि बाबा का प्रभाव कुछ इस तरह को नेशनल मीडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को धमकाते हैं 2 साल पहले बिना परमिशन के, वो कोरोनिल को लॉन्च करते हैं। सेबी ने उन्हें 2 बार फटकारा, आपने देखा होगा लगातार, लेकिन बाबा है कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। आपके मंच के माध्यम से मैं एक बात आपको कहना चाहेंगे, हम लोग मरने के लिए तैयार है, हम लोग झुकेंगे नहीं। सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और सत्य को हम विजयी बना के दिखाएंगे। फायर फाइटिंग के एनओसी ना होना, पत्रकार महोदय आप जानते हैं, किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल, नर्सरी स्कूल, कोई भी विभाग हो, सबसे पहले अहम होता है फायर फाइटिंग के एनओसी। इवन अगर आप एक फ्लैट बना रहे हैं, आप कंज्यूमर को तब अलॉटमेंट और पोजीशन लेटर दे सकते हो जब उसमें फायर फाइटिंग की एनओसी होगी, तभी वो रजिस्ट्री होगी। इनका तो एनओसी नहीं है। 3 दिन पहले का डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप लोगों को शो किया, दिखाइए, यही है ना जी, देखिए ये 3 दिन पहले कैसे भाई हाथ कंगन को आरसी कर, पढ़े लिखे को फारसी किया। सारे एविडेंस रहते हुए केवल एक बात है, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा गया सारी चीजें, दंडित होने का एवरीथिंग, एक डॉक्यूमेंट आरटीआई। अब तो आरटीआई के टाइम से हमें जवाब नहीं मिल रहे।
जब उन्हें लगता है। HRDA ने एक अपना बहुत अच्छा है, HRDA ने लिखा, HRD के अधिकारियों ने लिखा इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। HRD को अपना पैसा मिल गया, जबकि HRD को हमारा ध्यान करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मकान डैमेज कर दिए गए वहाँ पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग ये कहता है कि आप बाबा जी से बात करो, तो हम आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या उत्तराखंड में पातंजलि बिजली का उत्पादन कर रही है क्या NPCL, BHEL, टाटा पावर की तरह पातंजलि ने यहाँ पे बिजली उत्पादन केंद्र खोल दिया है? हमारे पास पहले बिजली के बिल हैं, हमने पेड किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो पेपर दिखाएंगे एक बार। और उसके बावजूद हमारे खंभे उखाड़ दिए गए। जब 10 फीट ऊंचा हमारे मकान को ढक दिया गया तो खंभे क्यों दिखाएंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पे सारे एविडेंस है। अब हम बिजली विभाग के ऊपर भी जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन दिया है, अब उनका आंसर आना बाकी है। देखिए, अपना अधिकार तो लेना हर भारतीय नागरिक जानता है, इसके लिए संविधान और पत्रकारिता जीवित है। राष्ट्रपति महोदय का पूर्व में एक दौरा था जो कैंसिल हुआ था, अभी दिसंबर को आए। जब दिसंबर में आए, हम लोग अपने घर में जाने लगे तो वहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, हमने वहाँ से लाइव किया, तो उन्होंने बोला, रेबल हम जानते हैं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी प्रोटोकॉल है। मैं ये पूछता हूँ, कौन सा प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर आ जाए तो आप अपने घर में नहीं जा सकते? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? आप बाबा की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, जिस बिल्डिंग की NOC नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, जो आज तक नक्शा पास नहीं है, उस पर राष्ट्रपति महोदय आके उद्घाटन करते, तो आप समझ लीजिए ताकत का नशा क्या होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि संविधान के हर दायरे में हर कोई सिमट के आएगा, और पातंजलि का इंसाफ भी बहुत जल्दी आपके सामने निकल के आएगा। HRD ने बोला कि नक्शा उनका अप्रूव नहीं है, अभी भी प्रेजेंटली उनका नक्शा पास नहीं है। कौन कौन समस्या है अभी आपको? हमारी समस्या ये है कि हमने 2007 में लिया मकान, तब तक तो बाबा जी जहाँ पैदा ही नहीं हुए थे, सोचा भी नहीं था कि इन्होंने भी जहाँ मकान लेना है। जो हमने वहाँ रहते थे, 1 महीना 2 महीने अपने मकान में रह के आते थे। अच्छा, जब देखा कि भाई इनको भाई साहब ने मकान बेच दिया है, हमने आना जाना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा है कि भाई ना, अब हम आपके मकानों को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी हमें बनानी है, पीछे पीछे बनाएंगे। ये 30,000 करोड़ की मिट्टी लेके सारा कवर कर दी, सारी यूनिवर्सिटी बना दी, और उन्होंने हमारे मकानों को दबा दिया। अब बताओ हम कहाँ जाएं? ये जज के पास गए थे हमने, उन्होंने हमारे को चाय पिलाई, हमारे को बोला उनके साथ आपके साथ बेइंसाफी हो रही है, होएगा ज़रूर इंसाफ, पर देर हो जाएगी बहुत। अब बताओ हम क्या करें इस चीज़ का तो कोई बात ही नहीं।